प्लेटफॉर्म क्रिकेटरों को दिया है उसका मान सम्मान होना ज़रूरी था। और यहाँ पर मॉर्निंग क्रिकेट क्लब ने एक बहुत ही शानदार तरीके से मैदान के ऊपर ये सब जो आइडिया था ये हमारे डॉक्टर्स लोगों का था, क्योंकि वसीम पेशवाम ने जिसके लिए काफ़ी मेहनत की और जिसकी बदौलत आसिफ भाई ने मॉर्निंग क्रिकेट क्लब को इस टूर्नामेंट में खेलने का, इस बड़े इवेंट में, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका दिया, तो उस आदमी को कैसा भूला जा सकता है। तो उनके लिए हमने देखा कि यहाँ पर एक गुलाय अकीदत और एक प्यार भरी मोहब्बत भरी शॉल पेश की गई। संतोष बुल्लू बरा वेळानंतर या ठिकाणी थोडासा वेळानंतर आलाय। संतोष कसं वाटतं इथे आल्यानंतर? डायरेक्ट मुंबईहून आलाय, क्या बात आहे। संतोष बुल्लूने सुद्धा भरपूर क्रिकेट खेळलाय मित्रांनो। नौशाद सांगली, नौशाद सांगलीला सुद्धा विनंती असेल, इथे जमलेले आमच्या बाबा सुद्धा आलेला आहे मुरुडून, बाबाला सुद्धा माझी विनंती असेल, मुदस्सीर मजगावकर टॉस करण्यासाठी या। रुहे बिस्मा 11 विहूर आणि विपक्ष असेल युवी स्पोर्ट्स सुरई। मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व दुसरा पहिला सेमी फायनलचा सामना मित्रांनो तुमच्या आमच्या भेटीसाठी येतोय। फहद कलबसकर, आधी आपण थोडासा या कार्यक्रमामध्ये बदल केलाय गुरुजी, कारण पहिले सुरुवातीला आपण सांगितलं होतं की क्वार्टर फायनलचे सामने संपल्यानंतर 2 एक्झिबिशन सामने होतील, परंतु इथे थोडासा आता बदल करण्यात आलेला आहे आणि पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी आता खेळवला जाईल। और इसी मंच पर दोस्तों हमारे बड़े भाई इकबाल भाई भी आ चुके हैं, उसी तरह से फैसल भाई खत्ताब भी आए। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आसिफ भाई के इस मंच पर देखिए हर कोई आना पसंद कर रहा है। वो कहते हैं ना आसिफ भाई कि हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में सादा फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। टॉस होने जा रहा है, पहला सेमीफाइनल का टॉस इकबाल भाई के हाथों से, और हेड कॉल टेल आया है। निर्णय थोड्या वेळानंतर। फहद तू तो जिंकला असता तर निर्णय आम्हाला माहित आहे, परंतु या स्पर्धेबद्दल काय बोलशील फहद? अति तटीची लढत, समोरील संघ सुद्धा बलाढ्य आहे आणि दोघे चांगले मित्र सुद्धा आहेत। एक खेलीमेलीच्या वातावरणामध्ये नक्कीच हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, दोन्हीकडून प्रहार होतील। समजा तुम्हाला फलंदाजी दिली, समजा काय निर्णय आता तो थोडा टायमानंतर आपल्याला कळवेल की कितपत मजल मांडण्याची तुम्ही एक मीटिंगमध्ये ठरवलं असेल की आपल्याला युवी समोर चांगली फलंदाजी करावी लागेल आणि पुन्हा एकदा मॅन इन ॲक्शन फहद कलबसकर नक्कीच दिसेल। काय तयारी असेल या सामन्यासाठी? ज़रूर क्रूशल मैच है, सेमीफाइनल का बड़ा मैच है, और जहाँ तक ये मेरा रिकॉर्ड रहा है सभी को मालूम होगा, क्योंकि अभी तक ये मेरा 3 से 4 साल ये खेल रहा हूँ मैं लीग, पहली मर्तबा मैं सेमीफाइनल तक पहुँचा हूँ। तो यकीनन मेरा ड्रीम रहेगा कि मैं इस मैच को जीतूँ और आगे का मैच भी इंशाल्लाह जीतूँ, और कोशिश ज़रूर रहेगी कि फाइनल जीत के ही यहाँ से जाऊँ। जिमाम वगैरह के बल्लेबाजी पर थोड़ा सा फिक्र करने की बात हो रही है, क्योंकि जिमाम के बल्ले से रन नहीं आ रहे। हालांकि गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की, फहद ने उसको इस सेमीफाइनल के मैच में कुछ टिप्स दिए, अगर कुछ कमी बेशी है या कुछ फुटवर्क में कमी आ रही है तो फहद ने उसके लिए क्या कुछ टिप्स दिए, कुछ कान मंत्र दिए क्या जिमाम के लिए? नहीं, बिल्कुल वो एक अच्छा प्लेयर है, मुरुड तालुके का नामचीन प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इसमें एक टिप देने का तो ऐसा कुछ नहीं, उसको खुद को समझना चाहिए कि वो एक अच्छा प्लेयर, अगर वो टीम के लिए कंट्रीब्यूशन अगर बल्ले से नहीं कर रहा है तो लेकिन गेंदबाजी से ज़रूर कर रहा है। तो उम्मीद वही करूँगा कि इंशाल्लाह इस मैच में वो बल्लेबाजी अच्छी करेगा। धन्यवाद फहद। दोस्तों कल हमने सामी कारबारी को भी देखा था रनों के लिए स्ट्रगल करते हुए, हमने जिमाम को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन जिमाम का फॉर्म में न रहना यूवी के लिए भी एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि जिमाम पंगारकर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज है। यूवी इस मैच के लिए यूवी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से तैयारी रहेगी यूवी की, काय संघर्ष आणि
कशी प्रकारे या स्पर्धेसाठी या सामन्यासाठी आपण विशेष तयारीमध्ये उतराल मैदानात आणि काय स्ट्रॅटेजी असेल? सर्व प्लेयर तर माहितीतलेच आहेत. आम्ही रेग्युलर एकमेकांसोबत खेळतो, त्याच्यामुळे गेम प्लॅन आमच्या प्लेयरांना माहिती आहे काय करायचं. तर सेम स्ट्रॅटेजी जसे आम्ही आधीच्या मॅचेसमध्ये खेळलो त्या सेम स्ट्रॅटेजीने उतरणार. निश्चितच चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. नक्कीच अक्षय कांबली सारखा तुझ्याकडे अष्टपैलू कामगिरी करणारा सर खेळाडू आहे स्पर्धेमध्ये, विकेटच्या यादीमध्ये त्याचं सुद्धा नाव आहे. आणखीन या संघाला जर कमीत कमी धावामध्ये तुम्हाला रोखायचं असेल तर कोणकोणत्या गोलंदाजाचा या सामन्यामध्ये वापर करायला काय बदल बघायला मिळेल की त्याच गोलंदाजांनी शिवा पाटील जाईल? गोलंदाजी 5-6 बॉलर आहेत आमच्याकडे. जसं ग्राउंडवर कंडिशननुसार आम्ही त्यांचा वापर करू. धन्यवाद, शुभेच्छा असतील दोन्ही संघांसाठी. मित्रांनो, पहिला सेमीफायनलचा सामना युवी स्पोर्ट्स सुरई विपक्ष बिस्मा रुहे बेलेवन विहूर. कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, पाहत रहा मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व दुसरा, पावर्ड बाय आसिफ दांडेकर मित्र परिवार. शिवतेज, निर्णय काय असेल आपला शिवतेज? आणखीन ठीक आहे, वेळ घेतोय तो, कारण आमचे गुणलेखकना सुद्धा त्या सगळं नोंद करायला लागते. टॉस कोण जिंकलाय, निर्णय काय आहे, कारण बारकाईने त्यांचं लक्ष असते मित्रांनो स्पर्धेमध्ये. तत्पूर्वी मित्रांनो या ठिकाणी सन्माननीय विजयकुमार देशमुख सर सुद्धा आलेले आहेत आणि पाटील साहेब हा अन्वी पाटील सरांचा सुद्धा यथोचित या ठिकाणी आपण मान सन्मान करणार आहोत मित्रांनो. परंतु शाब्दिक स्वागत या ठिकाणी आम्ही व्यक्तिशः आणि आयोजकांच्या वतीने पुन्हा पुन्हा तुमचा करतोय. तर या ठिकाणी मित्रांनो एक चांगली लढत अर्थात मुरुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब आणि मुरुड पोलीस स्टेशनचे सर्व कार्यरत अधिकारी पदाधिकारी या ठिकाणी मैदानामध्ये एक एक्झिबिशन सामना, प्रेक्षणीय सामना खेळताना दिसतील. दोस्ताना सामना खेळताना नक्कीच आपल्याला दिसतील. कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफीची खऱ्या अर्थाने ही रंगत पाहायला तुम्ही विसरू नका. जरी तुम्हाला वाटत असेल की या सामन्यामध्ये मजा नाहीये, परंतु ही तुमची गैरसमज होईल. मॉर्निंग क्रिकेट क्लब आणि पोलीस सकाळी समुद्रावरती 7 वाजल्यापासून क्रिकेट सुद्धा चांगला खेळतात हे पहा, आणि मी तर बोलेन की त्यांच्यापासून तुम्ही प्रेरणा सुद्धा घ्या. तर या ठिकाणी मित्रांनो सन्माननीय अविनाश पाटील सरांचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी यथोचित स्वागत करणार आहोत. तसेच सन्माननीय विजयकुमार देशमुख सरांचा सुद्धा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जाईल. एक सन्मान चिन्ह देऊन शादाब बांगीला माझी विनंती असेल, शादाब बांगी या, आणि अविनाश पाटील सरांचा सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी मान सन्मान यथोचित सन्मान करायचा. मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होऊ द्या. आपली रात्रंदिवस सेवा करणारे यांच्या सेवेमुळेच आपण शांततेची झोप घेत असतो. मित्रांनो आपल्या देशाचे रिअल हिरो हे आपले पोलीसच असतात. कोणताही कठीण प्रसंग आला तर त्या प्रसंगामध्ये प्रथम धावून येणारी व्यक्ती कोण असते? पोलीस अधिकारी असते. मित्रांनो कुठे बॉम्बस्फोट झाला पहिला धावून येणारं कोण? तर पोलीस. कुठे दंगल झाली म्हणा, काहीही गोष्टी क्षुल्लक गोष्टी सुद्धा घडली तरी प्रथम येणारी व्यक्ती ती पोलीसच असते मित्रांनो. म्हणून आणि या ठिकाणी अविनाश सरांचा सुद्धा शाकीर भाई यांच्या शुभ हस्ते यथोचित मान सन्मान केला जातोय. अर्थात दांडेकर बंधू
एका बाजूला शाकीरबाई आहेत, दुसऱ्या बाजूला आपण आसिफबाई दांडेकर यांना बघत आहोत. खूप मेहनत घेतली आहे शाकीरबाईने सुद्धा. मग आमचे मुनाबाई ममतुले असतील, हनीफबाई असतील, तलाबाई असतील, प्याराबाई असतील, बच्चूबाई असेल, मजिदुल्ला असेल. चला शिवतेज, शिवतेज या ठिकाणी आणखी आता तुम्हाला वेळ दिला जाणार नाही. कृपया करून क्षेत्ररक्षण आहे का शिवतेज, काय निर्णय? फिल्डिंग. थँक्यू. तर या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलं आहे मित्रांनो बिस्मा रुहेब 11 विहूर या संघाला. चला पंचांना सुद्धा विनंती असेल. मुन्नाबाई पॅनल अर्थात जय पवार पॅनलचे सर्व पंच, मुन्नाबाई पठाण मॅन फ्रॉम शहापूर, तसेच त्या ठिकाणी अभय पटोले सर मॅन फ्रॉम अंबरनाथ, तसेच नितेश कदम सर मॅन फ्रॉम पालघर आणि शाहिद मोमीन सर मॅन फ्रॉम भिवंडी. चला पंच या ठिकाणी आलेले आहेत. पहा कॉल केल्यानंतर लगेचच पंच उपस्थित, कारण त्यांना सुद्धा माहित आहे महत्वाचे सामने असतील. कोणत्याही खेळाडूला कोणत्याही संघाला आपण कमी लेखू शकत नाही, कारण दिवस हे प्रत्येकाचे असतात. कोणी गाजवलेले असतात, कोणी गाजवत असतो, तर कोणी गाजवणारा सुद्धा असतो. आणि म्हणूनच मी बोलतो मित्रांनो, मॉर्निंग क्लब विरुद्ध मुरुड पोलीस स्टेशन असा सामना जो रंगतदार होईल तो सुद्धा तुम्ही पाहायला विसरू नका. आणि त्याच्यानंतर मुरुड तालुका आणि रोहा तालुका अशी लढत सुद्धा एक्झिबिशन सामना पाहायला आपल्याला मिळेल, ते सुद्धा विसरायला आपण पाहायला विसरू नका. चला शिवतेज पाटील युवी स्पोर्ट्स संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, आता आपण थेट मैदानामध्ये दाखल व्हा, कारण आपल्याकडे आता वेळ कमी आहे. त्याच्यानंतर 2 सामने आणखीन एक्झिबिशनचे आहेत, मग त्याच्यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना आणि अंतिम फेरीची लढत पाहण्यासाठी लोकांमध्ये एक उत्सुकता आहे. आणि तुम्हाला वाटत असेल की प्रेक्षकांनी इथे गर्दी करावी, तर सामना लवकर सुरू करा, कारण जास्त उशीर झाला, 2च्या पुढे सामने गेले तर मला असं वाटतं कदाचित आतापर्यंत लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिलाय. 2 रात्र आम्ही पाहिलंय मित्रांनो, या ठिकाणी ग्राउंडच्या पूर्ण 4ही बाजूला लोकांची अलोट गर्दी सुद्धा आम्ही बघितलेली आहे. खरं तर हे रसिकांसाठी सुद्धा एक मोठी मेजवानी या ठिकाणी आसिफबाई दांडेकर, जंजिरा पॉइंट आणि त्यांचे सर्व मित्र परिवाराने दिलेली आहे. याच्या मागचा उद्देश एकच की आपल्या तालुक्यातील सर्व खेळाडू कसे पुढे येतील. कानकोपऱ्यातील यावेळी आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता मित्रांनो, मुरुड तालुक्याचा सुलतान, पराग खोत, ओमकार गोसावी, अक्षय बुल्लू, निलेश सुर्वे, शुभम घरत, विजय घाणेकर, राज घरत आणि मौलाना नौशाद वसगरे सर्व या ठिकाणी बसलेले आहेत. इंजमाम पेनकर हा सुद्धा आहे संघ मालक, आमना दुआ या संघाचा मित्रांनो. संघ हारला तरी मॉर्निंग क्रिकेट क्लबचा सामना पाहण्यासाठी तो सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे. चला 12वे खेळाडू पाठवा, आलेले आहेत. चला बिस्मा रुहेब संघाचा 12वा खेळाडू या ठिकाणी आलेला नाहीये. बिस्मा रुहेब, फहद कलबसकर आपला 12वा खेळाडू पाठवा, विनंती असेल. जे लहान पोर या ठिकाणी कौतुक केलं जाईल आणि प्लेयर जे आहेत ते या ठिकाणी आपण पवेलियन बॉक्स बनवले, अर्थात खेळाडू कक्ष सुद्धा व्यासपीठासमोर येऊन सगळ्यांनी बसायचं आहे. माज हालडे, दाऊद हालडे, अहद, मोहम्मद, अय्यान, बाशिद, आजान, युसुफ, मोहम्मद, युसुफ, ताहा, अदनान आणि अहमद या मुलांचा सुद्धा या ठिकाणी कौतुक केला जाईल. त्यांना एक एक चेंडू दिला जाईल, कारण जेव्हा हे सर्व फलंदाज मोठे मोठे फटके मारत होते, तो चेंडू शोधून आणण्याचं काम या मुलांनी केलंय, त्यांना विसरून चालणार नाही. चला पंच सुद्धा या ठिकाणी इशारा देत आहेत. फलंदाज आपली प्रारंभिक जोडी, सलामीची जोडी आता मैदानावरती पाठवा, ही विनंती असेल कॅप्टनला.
चलिए कप्तान अपनी सलामी जोड़ी बीच मैदान पर भेजे आणि समोर येऊन बसा. चला सर्व खेळाडूंना माझी विनंती असेल, व्यासपीठासमोर या ठिकाणी आपले बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. पवेलियन बॉक्स म्हणा किंवा खेळाडू कक्ष या ठिकाणी तयार आहे. त्या खेळाडू कक्षामध्ये येऊन आपण बसायचं आहे, ही सुद्धा विनंती असेल. नक्की सलामीच्या रूपामध्ये आपल्याला फहद कलबस्कर दिसेल, अनस्टॉपेबल फहद कलबस्कर. आणि मागील सामन्यापासून ज्याचा आपण फलंदाजीमध्ये थरार पाहिलाय मित्रांनो, तो राज पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना फहद कलबस्करने या संपूर्ण हंगाम गाजवलाय मित्रांनो. मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये नक्कीच तो चांगला खेळलाय. खरं तर त्याचं कौतुक करावंच लागेल. चला सर्वांना विनंती असेल, इथे एक्स्ट्रा बच्चे लहान मुले जे बसले असतील, तुम्हाला विनंती आहे आपण इथून साईडला व्हायचं आहे. खेळाडूंचा सन्मान करायचा आहे. तुम्हाला आयुष्यात मोठा व्हायचा असेल तर या खेळाडूंचा सन्मान करायला आतापासून शिका. लहान पोरं ही सीढ़ियांवरती सुद्धा आपल्याला बसायचं नाहीये. फहद कलबस्कर इस वक्त बीच मैदान पर रवाना हो चुका है राज पाटिल के साथ. देखना होगा दोस्तों, एक अच्छी लड़त होगी और बिल्कुल शिवतेज पाटिल के रडार पर होंगे फहद कलबस्कर, because his reputation, his meticulous work ethic and his commitment to delivering top quality of performance. अर्थात माझी कमिटमेंट आहे संघ मालकासोबत, मला अगदी बारकाईने लक्ष देऊन सामना खेळायचा आहे, ही कमिटमेंट असेल त्याची. आता पाहूया मित्रांनो या सामन्यामध्ये, कारण ही उपांत्य फेरीची लढत आहे, कोण संघ जिंकेल, अंतिम फेरीमध्ये पहिला संघ कोणता जाईल, यासाठी मित्रांनो आहे मैदानावरती सुरू जय्यत तयारी. कारण कोण होईल कोणावरती भारी, पाहूया मित्रांनो मैदानातली ही जय्यत तयारी. अस्तित्वाची लढाई आहे आता, कारण इथून तुम्ही हारलात तर मित्रांनो स्पर्धेतून बाहेर जाल. कारण या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय की 2 बक्षिसे ठेवण्यात आलेली आहे. प्रथम पारितोषिक असेल रोख रक्कम रुपये 1 लाख व आकर्षक चषक, आणि द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक असेल रोख रक्कम रुपये 50,000 व आकर्षक चषक. या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो अविनाश पाटील सर सुद्धा आलेले आहेत. तुमचा सुद्धा पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार आणि सहर्ष स्वागत. आणखीन एक पाटील सर सॉरी अविनाश राठोड सर आणि पाटील साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा सुद्धा नक्कीच आम्ही पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि सहर्ष स्वागत करतो. माझ्या डाव्या हातावरती प्रकाश बुल्लू सारखा जुना क्रिकेटपटू सुद्धा आलेला आहे. पहिली गेंद हल्की सी बाहर घुमा दी थी, देखिए शिवतेज पाटिल ने. शिवतेज की क्या कोशिश होगी, हमने जब शिवतेज से वार्तालाप की थी तो बिल्कुल एक सेंसिबल क्रिकेटर की तरह उसने बहुत ही बेहतरीन बाइट दी थी कि स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ भी नहीं है, मैदान में अच्छा खेलना होगा. ये मैंने अपने सभी टीम यूनिट को, टीम गाइस को, बॉयज़ को बोला है कि अच्छा खेल करना होगा. सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, हवा में गेंद लहरा रही थी लेकिन इस बार भी बिल्कुल घुटने के बल जाके बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश हो रही थी. और ये जो स्ट्रोक है, ये कहते हैं ना कि प्लेइंग टेक्निक, ये हर एक खिलाड़ी की अपनी पहचान होती है और इसके ही चलते कई खिलाड़ी इसमें महारत हासिल करते हैं. फिर अगर बात की जाए तो भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का वो अपर कट, या तो फिर बात की जाए तो MS धोनी का वो सिग्नेचर शॉट हेलीकॉप्टर का जिसने आविष्कार किया था, उसी के चलते हमने देखा कि आजकल बैठक स्ट्रोक में काफ़ी इत्मीनान रखते हैं, रिवर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश हो रही है और एवरीथिंग इस खिलाड़ी के अंदर आपको नज़र आती है दोस्तों, सर्वगुण संपन्न. इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है जैन सर, वो है फहद कलबस्कर. जिस तरह से बॉलीवुड में आमिर खान को ये लक़ब दिया गया है, मैंने आज फहद कलबस्कर को ये नई उपाधि, नया लक़ब दिया है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट. क्योंकि बल्लेबाजी की ज़रूरत हो तो बल्लेबाजी करता है खिलाड़ी, क्षेत्ररक्षण की ज़रूरत हो फील्डिंग करता है, और जब ज़रूरत गेंदबाजी की पड़े तो गेंदबाजी भी कर सकता है. लेकिन इस बार देखना है गेंद डीप बैकवर्ड्स कर लेके क्षेत्र में ट्रैवल कर रही थी, 1 रन आसान के साथ मुकम्मल किया, 2 रन के लिए दौड़े, 2 रन मुकम्मल, 2 रन. हालांकि शुरुआती 2 गेंदें 3 गेंदें हमने देखी थी, बिंदी आई थी, बहुत ही एक प्लानिंग के तहत पूर्वानुमान के साथ शिवतेज पाटिल की गेंदबाजी देखने को मिली.
और शिवतेज पाटिल दोस्तों एक बेहतरीन गेंदबाज है, जिसने लेदर बॉल क्रिकेट में नेट में बॉलिंग भी की है सूरत में, गुजरात में। तो ये ऐसा खिलाड़ी है, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये आप सबों को पता होगा। और वही शिवतेज इस वक्त अपने बॉलिंग के निशाने पर 4 गेंदें कर चुका है, 2 रन खर्च किए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का, क्रिकेट के दीवानों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार खराब गेंद थे, फुल टच गेंद, गिफ्टेड डिलीवरी, डीप मिड विकेट, लेकिन फिर से एक मरतबा अच्छा क्षेत्र रक्षण। बिल्कुल काउ कॉर्नर से दौड़ते हुए खिलाड़ी गेंद पर चीते की तरह दौड़ लगाई थी, और केवल 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहां पर फहद कलबस्कर को। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहला सेमीफाइनल का मैच, इंतजार होगा दोस्तों। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है मॉर्निंग क्रिकेट क्लब और मुरुड पुलिस स्टेशन के सर्व अधिकारी पदाधिकारी और पुलिस वर्ग आपको मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। क्या यहाँ पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था क्या, ये देखना भी दिलचस्प होगा। टीवी स्क्रीन पर हम देखते हैं दोस्तों कि आखिरी गेंद पर क्या हुआ। बिल्कुल बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, लॉन्ग लेग में भी हमने देखा था और लेग स्लिप में भी हमने देखा था, खिलाड़ी ने कोशिश की थी लेकिन भाग्यशाली रहे, भाग्य का साथ रहा फहद कलबस्कर के साथ, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति पर। सेकंड सेमीफाइनल का मैच इसके बाद तुरंत होगा, यानी इसके बाद नहीं होगा, बीच में थोड़ा सा एग्जीबिशन मुकाबले हो गए, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल का मैच किसके दरमियान है, तो वो मैच होगा वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा और जंजीरा पॉइंट के दरमियान। एक तरफ आसिफ भाई दांडेकर मित्र परिवार की टीम होगी, जंजीरा पॉइंट एक बहुत ही पुराना नाम दोस्तों, जिसने महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में एक अपनी पहचान बनाई थी, आरके ट्रॉफी जैसी बड़ी टूर्नामेंट खेली वो टीम जंजीरा पॉइंट, और दूसरी तरफ वागोबा 11 मुरुड कोलीवाड़ा जो कि प्रयास वर्सोलकर और लीलाधर मांडवकर की टीम है, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम। ऐसे 2 टीमें इसके बाद, यानी कि जब भी सेकंड सेमीफाइनल का मैच शुरू होगा तो इन दोनों टीमों के दरमियान होगा। चलिए मैच को शुरू किया जाए, क्योंकि यह अच्छा मुकाबला आपको जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि यहां से डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति में यह मैच है। आपको अगर जीतना है तो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की, बेस्ट प्रदर्शन की जरूरत होगी। मैदान पर लीजिए, यहां पर गेंद को उड़ाया और स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन, पहला छक्का आता हुआ फहद कलबस्कर के बल्ले से। अनस्टॉपेबल फहद कलबस्कर का तूफान थर्रार मैदान के अंदर नजर आता हुआ। परंतु ध्येय वेळी माणूस इतिहास लिहितात मित्रांनो, आणि तो इतिहास लिहिण्यासाठी थोडासा ध्येय वेळा व्हावा लागते। अनस्टॉपेबल फहद कलबस्करच्या बॅट मधून पहिला षटकार आला, इथे एक वेगळ्या प्रकारचा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, रैम शॉट खेलने का प्रयत्न यशस्वी झालाय, 2 धावा मिळतील, और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में 13 नो बॉल, पंचांचा इशारा येईल। यस सर, चेक करायचं आहे, ओके। थर्ड अंपायर कॉल, वेस्ट लाईनच्या वरती चेंडू आहे का पाहूया मित्रांनो, इथे टीव्ही अंपायर असतील मुन्नाभाई, यस आलेत मुन्नाभाई। भारतातील नामांकित असे पॅनल ते हे पंच आहेत मित्रांनो, जय पवार पॅनल, अझरभाई उल्डे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। अझरभाई तुमचा सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। फैरोजभाई खानजादा सुद्धा माझ्या समोर दिसतोय, तुमचा सुद्धा हार्दिक स्वागत। आणि आमचे चाहते सर्व या ठिकाणी मायबाप रसिक, खऱ्या अर्थाने मित्रांनो मैदानावरचे केंद्रबिंदू कोण असतात
तर ते हे मायबाप रसिक असतात. ते नसतील तर या सामन्याला काय मजा उरेल. साबीरभाई कारभारी अगदी सकाळपासून या ठिकाणी आलाय सालाहून. तुमचा सुद्धा पुन्हा एकदा सहर्ष सहर्ष स्वागत. नजरे असतील पाहूया मित्रांनो, व्हिज्युअलच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला जातोय. चला, पंचांनी इशारा दिलाय आपल्या आपल्या फिल्डिंगवरती आपण जा. निर्णय येईल. निर्णय जवळचा असला किंवा एकदम क्रुशल असला तर मित्रांनो ही वेळ घेतली जाते. कोणत्याही संघावरती अन्याय व्हायला नको म्हणून अगदी जवळने आणि अगदी बारकाईने पाहायला जातो मित्रांनो. नो बॉल. यस, पंचांनी या ठिकाणी अनफेअर डिलिव्हरी घोषित केले. नो बॉल. पुढील चेंडू असेल, उघडा डोले बघा नीट. नामी संधी असेल रन्स वाढवण्याची, ती म्हणजे फ्री हिट. आणि संधी कोणी दिली? गोलंदाजाने, पारस रोटकरने. पहला चेंडूवरती षटकार आला होता. पहली गेंद पर जब छक्का आता है तब अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, गेंदबाज अपनी लय से थोड़ा सा भटकता है, फिर वो स्वाभाविक रूप से अक्सर वो चीज़ें मैदान पर नजर आती है देखने को. या तो वाइड डालेगा या फिर कहीं ना कहीं नो बॉल और फ्री हिट वाली गेंद. हाँ, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश की थी, बहुत ही बढ़िया, लेकिन रन आउट होने की संभावना. गलती कर बैठे राज पाटिल. सस्ते में प्राइज विकेट. कमान डीजे. राज पाटिल का शायद ध्यान नहीं था, मुझे लगता है कि रन तो किसी भी सूरत में होना था. डीजे मास्टर पहले विकेट का पतन. यस, बॉल को देख रहा था क्योंकि ये रन होना चाहिए था किसी भी सूरत में. लेकिन देखिए प्राइज विकेट मैं तो कहूँगा क्योंकि बड़ा मछली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों. छोटा तीर लेकिन घाव करे गंभीर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. एक्सप्लोसिव इनिंग इससे पहले हमने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में देखी थी राज पाटिल की. लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. राज पाटिल समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ मैदान में. एक एंड से फहद कलबस्कर दौड़े थे और उसने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है क्योंकि राज पाटिल ने सम्मान किया. पता है उसको कि फहद कलबस्कर का मैदान पर टिकना मुझसे बेहतर है, ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं. ये सम्मान होता है दोस्तों सीनियर खिलाड़ियों के विरुद्ध. नहीं तो चाहते तो फहद कलबस्कर को भी आउट कर सकते, लेकिन उन्होंने समय की पराकाष्ठा को परखा था कि यहाँ पर मेरा बलिदान देना बेटर रहेगा एज कंपेयर फहद के. इस बीच खराब गेंद, वाइड बॉल. विकेट आने के बाद अगर पारस इस तरह से गेंदबाजी करे तो कहीं ना कहीं ये चिंतेची बाब असेल. वापस ही करनी होगी. एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन. जिमाम के ऊपर उनके चाहते, उनके सभी फैंस जिन्होंने काफ़ी इनामात लगाए थे. अजहर वालवटकर ने तो पिछले 3 गेंदों पर अगर 3 छक्के मारता है तो 3000 रुपये का इनाम लगाया था. और आज मॉर्निंग क्लब के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि जिमाम की बल्लेबाजी के लिए उत्सुक भी है. पारस की ये अगली गेंद छोड़ दिया था. इस बार भी बिंदी गेंद आती हुई. डॉट बॉल अंपायर ने घोषित किया. केवल तकते रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, करूं तो क्या करूं. असमंजस की स्थिति में इस वक्त जिमाम पंगारकर 15 ही रन. रिव्यू ओके, रिव्यू की मांग की है, यानी कि अंपायर के निर्णय को चैलेंज किया है. देखते हैं दोस्तों क्या होगा. एक ही ओवर में ये दूसरी मर्तबा रिव्यू मांगा गया है. फेयर डिलीवरी. और अक्षय सर भी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज है.
अपने गेंदबाजी से अपने रफ्तार से गिरफ्तार कर सकते हैं ये मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। लेकिन मॉर्निंग क्लब क्या चाहती है कि न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है सर, जैन सर, न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, इसे खेलना जरूरी है। ओहो, यहाँ पर सीधे खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे थे, रनआउट का मौका हो सकता था, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे दोस्तों, भाग्यशाली रहे, वरना बैक टू बैक दूसरा विकेट रनआउट के तौर पर आउट होकर मैदान से बाहर हो सकता था। बहरहाल अच्छी वापसी की है दंडे गुरुजी। अगर पारस रोटकर की गेंदबाजी की बात की जाए, पहली गेंद पर छक्का है, फिर स्ट्राइक को रोटेट किया फहद ने, राज पाटिल बदकिस्मती से आउट हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट भी आई है। आखिरी गेंद होगी, हाँ इस बार भी गेंद देखिए बल्ले से टकराने के बाद वहीं पर लुढ़की। रन लेने का मात्र दोनों ही बल्लेबाजों के पास कोई समय नहीं था। इस वक्त समय खराब चल रहा है दोस्तों। क्रिकेटर के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि बल्लेबाज या खिलाड़ी उसको किस तरह से हैंडल करता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना कि दोस्तों जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल को, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जुगनू की तरह आपको चमकना होगा और वो सलाहियत उसके अंदर है, क्योंकि फहद ने कहा कि नो डाउट जिमाम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मुरूड तालुके का एक बेहतरीन खिलाड़ियों में, एक बेहतरीन ऑलराउंडर में जिसका शुमार होता है, उससे एक बेहतरीन पारी की अपेक्षा होगी आज दोस्तों, उम्मीद होगी। लेकिन यहाँ पर 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। रनों की संख्या अगर देखी जाए 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर कार्ड पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय सेकंड विकेट टेकर बल्ले गेंदबाज रहे ना, क्योंकि इसके नाम पर भी शायद 7 है ना, 6 विकेट। अच्छा 4 नंबर में, यानी कि रेस में तो है। अगर देखा जाए तो जो बेस्ट बॉलर का अवार्ड है या फिर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है। इस बीच उड़ाया गेंद को, 1 बाउंस गेंद जा रही है सीमा रेशा पार। थे दोस्तों, तीखे सवाल का मीठा जवाब। तेज गेंद की थी, लोअर फुल टच करने की कोशिश, कमर की ऊंचाई तक गेंद को उछालना चाहते थे, सीधे फुल टच गेंद, और ये फुल टच गेंद गिफ्टेड डिलीवरी होती है। अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जड़ दिया एक शानदार छक्का, चौका सॉरी। हाँ इस बार ऑफ साइड ऑफ स्टिक गेंद कराने की कोशिश, हवा में गेंद पकडला नाही, चेंडू धरणीला दान। इथे मिळते फहद कलबसकर याला दुसरा जीवनदान, आणि हा जीवनदान किती महागडा ठरेल मित्रांनो। क्या दबाव था खिलाड़ी के ऊपर, अंडर द लाइट कभी कभी होता है कि कैच पकड़ना आसान नहीं। देखिए बाप रे बाप डोक्याला ताप, उसने भी सर पर हाथ घुमाया है कि मुझसे गलती हुई, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्योंकि फहद कलबसकर जब तक मैदान पर रहेगा, अब सर दर्द सर बनेगा, टांगती तलवार रहेगी। फहद कलबसकर को आपने जीवन दान दिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16, फिर से एक मतलब सॉरी 20 रन। चौका आया था पहली गेंद पर, उसके बाद सिंगल आया। इस तरह से कुल मिलाकर 21 रन हो चुके हैं कि अब यहाँ पर जिमाम ने अपना खाता खोला है 5वीं गेंद पर। हालांकि इस तरह का परफॉर्मेंस जिमाम का पंगारकर के काबिलियत से मेल नहीं खाता, लेकिन दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है जिमाम। लेकिन ये जब बल्ला, भले ही इसके बल्ले को जंग लगा है, लेकिन जैसा जब जिमाम का बल्ला चलेगा ना तो दूधारी तलवार की तरह दोनों तरफ से काटने को दौड़ेगा। इंतजार होगा कि वो जिमाम का बल्ला कब चौकार और षटकार की भाषा बोलेगा। इसका इंतजार सबों को है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। पटकी हुई गेंद, फिर से एक मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, व्हाट अ फील्डिंग। या गेंद गई है शायद सीमा रेशा पार, चौकार। लेकिन
क्या एलिगेंट ड्राइव किया है दोस्तों, ऑफ ड्राइव वो देखिए, नजाकत देखिए। जय इस बीच हमारे दौर सामने से बिल्कुल गुजरता हुआ जड़ में डालने की कोशिश, हल्के हाथों से खेले, कलाई कलाई का सहारा इस्तेमाल किया, कलाई के सहारे से खेला, डिफ्लेक्ट किया था और केवल यहाँ पर एक रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया जड़ में डालने की कोशिश। देखिए ये है दोस्तों अक्षय कामली, भले ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर बहुत ही बेहतरीन चौका लगाया था। जिस तरह से सुई में धागा पिरोया जाता है, एक छोटे से सुराख में से दो खिलाड़ियों के दरमियान जो गैप थी, उस गैप में एक नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला फहद कलबर्स्कर के माध्यम से। एक और रन का इजाफा, अक्षय कामली वापसी कर रहा है। इस सिंगल के साथ स्कोर की बात की जाए तो 26। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन मिश्रण देखने को मिला है। डायरेक्ट हिट होगी क्या, नहीं, यहां पर बाल बाल बचे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अक्षय कामली की। 22 के तौर पर एक रन मिलेगा। अंपायर बैट है, ओके, क्योंकि स्लोवर डिलीवरी थी, मिश्रण किया था। हाँ पानी लेके जाए, पानी लेके जाए। और इस आखिरी गेंद पर सिंगल आया। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। इस सीजन में यानी कि ये मॉर्निंग, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पर्व 2 है, इसमें हमने जिमाम को अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा आहे. दळणे गुरुजी, तुम्ही सुद्धा जिमामला चांगली फलंदाजी करताना पाहिला असाल, परंतु आज मात्र या स्पर्धेमध्ये जिमामचा बल्ला त्याच्यावरती रुसलेला दिसतोय. कारण त्याच्या बॅटमधून तसे चौकार षटकार आपल्याला बघायला मिळाले नाही आहेत. एकूण जिमामच्या नावावरती किती धावा असतील सर? नाही, तर या ठिकाणी मित्रांनो 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलकावरती 27 धावा लागलेल्या आहेत. उर्वरित 12 चेंडूचा खेळ बाकी है. अब बची हुई 12 गेंदों में देखना है दोस्तों कितने रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे. क्या कोशिश होगी शिवतेज पाटिल की, हर क्षेत्र में अच्छी कामगिरी करने की शिवतेज की कोशिश होगी. कोई भी क्षेत्र में वो नहीं चाहेगा कि खिलाड़ी कोई गलती करे. हालांकि 2 कैच छूटे, लेकिन बिल्कुल कैप्टन कूल की तरह कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है. यहाँ से अगर हारे तो फिर अनफॉर्चुनेटली खाली हाथ के साथ जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा दोस्तों. 12 गेंदें बची हुई है. इन 12 गेंदों में क्या लक्ष्य देखने को मिलेगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला जिमाम पंगारकर. जिस छक्के का इंतजार था, देखिए जिमाम पंगारकर के बल्ले से छक्का आते ही तालियों की करकराहट सुनने को मिली, क्योंकि आपके घर के मैदान पर खेल रहा है. कमान डीजे. जय मास्टर बहुत ही अच्छा संगीत बजा रहे हैं और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो दोस्तों ये अद्भुत नजारा. देखिए जिमाम और 2 छक्के लगाता है तो 3000 रुपए का कैश प्राइज. फिर से एक मरतबा उसी रीजन में खेला है. यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है. इस बार खिलाड़ी के हाथों में खेला, 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथों में गेंद गई. 1 रन का मौका था, अवसर था बल्लेबाज जिमाम के पास स्ट्राइक को रोटेट करने का. इस सिंगल की सहायता से स्कोर कार्ड पर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 34 रन. इमरान चोगले का फिर से एक मरतबा आगमन हो चुका है. मैदान में जो लड़ा वही असली खिलाड़ी है. बाकी हार और जीत तो एक वक्त की सवारी है. मैदान में जो लड़ेगा वही खिलाड़ी होता है दोस्तों. देखना है फहद. अगली गेंद पटकी हुई गेंद, लेकिन यहां पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक. ऊंचाई का तो लंबा छक्का होगा, बट लंबाई कम, डिस्टेंस कम, और यहां पर फहद कलबस्कर मैदान से बाहर आते हुए. या ठिकाणी मान सन्मान केला जाईल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो. वेळात वेळ काढून, अर्थात क्रिकेट प्रेमी सुद्धा आहेत, जसं आपल्या नोकरीमध्ये ड्युटीमध्ये कर्तव्यदक्ष अशी व्यक्ती आज एक क्रिकेट प्रेमी म्हणून आपण यांना खेळताना पाहणार आहोत मित्रांनो. आणि त्याची गोलंदाजी सुद्धा तुम्ही पहा, काय भन्नाट वेग,
त्यांच्या गोलंदाजीमध्ये आहे. नक्कीच पाहायला तुम्हाला मिळेल. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व दुसरा. फहद परतलाय. फहद के आउट होने के बाद अब देखते हैं दोस्तों मिडल ऑर्डर में, लेकिन शहबाज खतीब है और जिमाम भी अपने फॉर्म में लौट रहा है. पटकी हुई गेंद इस बार भी ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लेकिन नसीबाचा चौकार. जख्म पर नमक छिड़कने वाला काम किया इस खिलाड़ी ने. चौका भी आया और कैच भी छूटी है. वेलकम बाउंड्री. नशिबाचा चौकार आलाय. पहा निराशमय चेहऱ्याने त्या ठिकाणी तो बसलाय. गणेश पडवल आहे का रे? या चौकारामध्ये वाढती धावसंख्या 38. 2 गडी बाद. हाँ यहाँ पर देखिए वाइड बॉल. अंपायर जी का इशारा आएगा क्योंकि आउटसाइड जो ऑफ स्टिक गेंद थी. हाँ चला मॉर्निंग क्लब डॉक्टर प्रवीण जैन, बिल्कुल अशफाक भाई केसरकर भी यहाँ पर आए दोस्तों. एक लीजेंड क्रिकेटर, एक तेज तर्राज गेंदबाज. रिव्यू ओके, रिव्यू की मांग की गई है. DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम के तहत देखा जाएगा. चला डॉक्टर प्रवीण जैन सर वरती या. आणि मुरुड पोलीस स्टेशनचा कॅप्टन संघनायक कोण असेल? सन्माननीय अविनाश राठोड सर असतील की सन्माननीय विजयकुमार देशमुख सर असतील? कोण असेल? या सर. टॉस केला जातोय. अरे बोला. पंतांनी वाईड बॉल घोषित केलाय. रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल. ठीक आहे, इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. उनतालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस बार लोअर फुल टच गेंद की थी, कवर के क्षेत्र में खेला. 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल. दूसरे रन की मांग. ओहो हो, देखिए यहां पर गलती और बल्लेबाज OUT. देखना है दोनों ही बल्लेबाज एक एंड पर खड़े. अब आउट कौन होगा, जिमाम पंगारकर या शहबाज खतीब? अंपायर जी फिर से एक मरतबा थर्ड अंपायर कॉल किया गया है. अंपायर भी नहीं चाहते कि किसी भी बल्लेबाज या खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो. शायद इसीलिए मुझे लगता है कि अभय पटोले सर ने ऑनफील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास रिव्यू रेफर किया है. देखना है दोस्तों क्या डिसीजन. बैट्समैन रिव्यू ओके. कन्फ्यूज करू नका मित्रांनो. शहबाज आउट असेल या ठिकाणी. थर्ड अंपायरने घोषित केला, अर्थात शहबाज खतीब माघारी पडतील. मित्रांनो मैदान से बाहर आएंगे. एक संकट मोचक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. अनफॉर्चुनेटली रनआउट होकर मैदान से बाहर. एक रन तो मुकम्मल हुई. 40 रन इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पर नजर आती हुई और 3 विकेटों के नुकसान पर. लास्ट बॉल टू गो. आखिरी गेंद आना बाकी. रनों की संख्या 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नायाब दरोगे जा रहे हैं दोस्तों. कल नायाब ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक शानदार छक्का लगाया था, लगभग 10-11 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए. आज भी उम्मीद होगी क्योंकि ऑक्शन में नायाब दरोगे ऊपर कप्तान ने और संघ मालक ने भरोसा दिखाया था. पुराना खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, और सीनियर खिलाड़ी होता है ना दोस्तों, उसके पास तजुर्बा होता है. उसके तजुर्बे की टीम को ज़रूरत होती है. ऐसा खिलाड़ी अगर मैदान में खड़ा भी रहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों. एक
एक वेगला आकर्षक एक इम्प्रेशन होता है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी है, तजुर्बा है उसके पास, बेहतरीन ऑलराउंडर है। और इसी कारण से दोस्तों संघ मालक और फहद कलबस्कर ने नायाब को मौका दिया है। सराहना करनी होगी दोस्तों ये संघ मालक की, मैं हमेशा तारीफ करता हूं। इस बार नहीं करेंगे गलती, पकड़ा लिया है कैच और जिमाम पंगारकर भी मैदान से बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे। आखिरी गेंद पर लगने वाला ये पांचवा झटका, चौथा झटका। ओवर, यहाँ पर अक्षय कामली के हाथों में गेंद सौंपी है। अक्षय कामली भी एक बेहतरीन विकल्प है। शिवतेज पाटिल को पता है दोस्तों ऐसी स्थिति में अक्षय कामली से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है, और इसीलिए तीसरा और पांचवा ओवर शिवतेज ने शुरू से ही अक्षय कामली से कराई है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर। हाँ देखिए शुरुआत ही बहुत ही बेहतरीन की है। नायाब दरेगे को पहली गेंद बीट करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई है। बिंदी गेंद आती हुई, रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई, 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 5 गेंदें कितनी इंपॉर्टेंट है यह बल्लेबाज को भी पता है और गेंदबाज को भी पता है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, परफ्यूम डिलीवरी, हार्ड लेन से गेंद को देखिए अंदर की तरफ इन स्विंग कराया था और झूलती हुई गेंद निकल गई थी बल्ले को स्पर्श करते हुए, ब्रश करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शिवतेज पाटिल पीछे पहाड़ की तरह खड़ा है। नहीं करेंगे मैं कोई गलती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी छोटी सी छोटी गलती मेरे संघ मालक के सपने को चकनाचूर कर सकती है। तो अक्षय कामली ने दोस्तों पहली गेंद डॉट कराई, दूसरी गेंद पर सफलता पाई। इस तरह से पांचवा विकेट का पतन हुआ है। 40 के स्कोर पर 4 गेंदें आना शेष है। अब इन 4 गेंदों में जो टेल एंडर्स में बल्लेबाजी के लिए सुबोध चोगले, हालांकि सुबोध चोगले भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, और दूसरी जानिब आप जुहेब उल्डे को देख सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाज, ये भी चौके और छक्के की भाषा कर सकते हैं। लेकिन अक्षय कामली है सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। तीसरी गेंद डॉट आती हुई। अच्छा रिव्यू कॉल किया है, देखिए यहाँ पर डीआरएस लिया गया है। इस मैच में बहुत ज्यादा रिव्यू हो रहे हैं, देखना है। फेल डिलिव्हरी, डॉट बॉल। दोन्ही रिव्ह्यू लॉस झालेले आहेत, 2 वेळा रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल। यापुढे आपल्याला रिव्ह्यू घेता येणार नाही, लक्षात असू द्या। 3 गेंदे आना बाकी, 3 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन वाकई में दोस्तों क्या गेंदबाजी हो रही है। अक्षय कांबळीची गोलंदाजी आपल्याला आवडली असेल तर एकदा अक्षय कांबळीसाठी टाळ्या व्हायला काहीही हरकत नाहीये। काय गोलंदाजी टाकले, हाणामारीचा शेवटच्या षटकामध्ये मित्रांनो कमबॅक केलाय आपल्या संघाचा। लेगबायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते, 41।
थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अजान के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रोका गया था दोस्तों, लेकिन आखिरी गेंद पर सुबोध चोगले ने शानदार छक्का लगा, क्योंकि देखिए आखिरी गेंद बहुत ही निर्णायक होती है। आखिरी गेंद पर जो रन आते हैं ये टीम के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 नाही तब्बल 6 धावा आलेल्या आहेत, कारण या फटक्यामध्ये होता वजन, म्हणून धावा मिळतील अर्धा डझन. शेवट गोड केलाय, अंत भला तो सब भला. 48 धावा आणि 49 धावांचा उद्दिष्ट असेल. इनिंग ब्रेक मध्ये जाऊया. व्यासपीठावरती टॉस केला जाईल. एक्झिबिशन सामना मॉर्निंग क्रिकेट क्लब विपक्ष असेल मुरुड पोलीस स्टेशन. शेवटच्या चेंडूवरती चूक केली होती अक्षयने, त्याचा समाचार घेतला मित्रांनो सुबोध चोगलेने. शेवट गोड केलाय. 48. साईम कुठे असेल तर आपण साईम सज्जाद पठान कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए. एक अच्छा मुकाबला मॉर्निंग क्रिकेट क्लब और मुरुड पुलिस स्टेशन. जोशी सर के हाथों से यह टॉस किया जाएगा. 77 वर्ष के उम्र के इस पड़ाव पर जोशी सर आज भी सुबह 7 बजे मॉर्निंग क्रिकेट क्लब में मैच खेलने और प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं. 5 षटकांचा सामना असेल. असा एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म भेटत नाहीये आसिफ भाई, म्हणून 5 षटका असू द्या. यस. मुझे याद आता है आसिफ भाई, मसला में 1.5 लाख का टूर्नामेंट और मसला तहसील के तहसीलदार सम्मानीय सचिन खाड़े सर 3 मैच खेले थे उन्होंने एग्जीबिशन. तो हर एक कैसी उनको भी उम्मीद रहती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही मैच खेलने को मिलेगा और वो 4 ओवर की बजाय 5 ओवर का होगा, क्योंकि दिन रात हमारी सेवा में ये रहते हैं, डॉक्टर हो या फिर पोलीस हो. कोरोनाच्या महामारीमध्ये आपण पाहिलं मित्रांनो, आपली जीवाची पर्वा न करता यांनी लोकांचे प्राण वाचवले, तर त्यांना एक संधी मिळायलाच पाहिजे. आपल्या देशाचे खरे रिअल हिरो कोण आहेत? पोलीस आणि डॉक्टर. टॉस जिंकलाय सर, काय निर्णय असेल थोडक्यात सांगतो. सर या स्पर्धेबद्दल काय बोलाल? जास्त काय मी तुमची बाईट घेणार नाही किंवा जास्त काही तुम्हाला प्रश्न विचारणार नाही, फक्त या स्पर्धेबद्दल 2 शब्द. आसिफभाई दांडेकर पुरस्कृत ही जी मुरुड चॅम्पियन्स ट्रॉफी आहे, या मैदानात आल्यानंतर आपल्याला कसा आभास होतो? कसा मैदान वाटतं? स्टेडियम सारखा? नक्कीच छान वाटतंय. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुरुडमध्ये एवढं छान स्टेडियम बनू शकतं हे पहिल्यांदाच मुरुड तालुक्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. आणि असा फील येतोय की आपण जसं काय मुंबईतल्या स्टेडियमवरच खेळतोय. क्या बात है सर. देखिए बहुत अविनाश राठोड सरांना माझी विनंती असेल, 2 मनोगत आपले व्यक्त करा, आपले मत या ठिकाणी आपण बोला. आणि आसिफभाई बद्दल विशेष तुम्ही काय सांगाल? नक्कीच ऑर्गनायझर आसिफ भाई यांनी खूप चांगल्या प्रकारे या टुर्नामेंटचं नियोजन केलेलं आहे. आणि आपण या अगोदर जे टुर्नामेंट बघितले ते पूर्ण डे म्हणजे दिवसा ठेवलेले होते आणि हा डे नाईट ठेवलेला आहे. आणि आता नाईटला जो सामना चालू आहे तो बघण्यासाठी जो आनंद होतोय नक्कीच खूप छान. त्याबद्दल आसिफ भाई यांचं खूप खूप अभिनंदन की तुम्ही एवढ्या चांगल्या प्रकारे नियोजन केलं आणि आम्हाला ह्या टुर्नामेंटमध्ये खेळण्याची संधी दिली, त्याबद्दल देखील तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद सर. मित्रांनो, हे होते आपल्या मुरुड पोलीस स्टेशनचे PSI अर्थात सन्माननीय अविनाश राठोड सर. संधी दिल्याबद्दल नक्कीच ते आभार व्यक्त करतायत. मित्रांनो, अर्थात या सामन्यामध्ये तुम्हाला ट्रॉफी सुद्धा ठेवण्यात आलेली आहे. संघ हारो किंवा जिंको ट्रॉफी. आणि या स्पर्धेसाठी मित्रांनो ही आपण जी रंगबिरंगी जर्सी पाहतोय हे सुद्धा आसिफभाईंनी प्रोव्हाइड केली आहे, परिधान केले, त्याबद्दल मी तुमचा मनपूर्वक आभार. क्या बात आहे. पहा मित्रांनो, या ठिकाणी जिंकणाऱ्या संघासाठी मोठी ट्रॉफी आणि हारले तरी सर या ट्रॉफी पाहिल्यानंतर ह्याच्या प्रेमात पडावं असं वाटेलच. तर नक्कीच जिंकला तर ही ट्रॉफी भेटेल आणि हारला तर दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी भेटेल. अशी एक अतितडीची लढत मित्रांनो पाहायला मिळेल. अर्थात ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है मजीदुल्लाह, ये क्रिकेट है यारो, इसे खेलना जरूरी है. चलते हैं इमाद मोड़क सर के पास इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया.
जी हाँ, फिर एक बार तमाम शायकीन का तहे दिल से स्वागत है। फर्स्ट सेमीफाइनल की दूसरे सत्र का बेहतरीन मुकाबला आपके सामने। बिस्मा रुहेब विहूर बनाम यूवी स्पोर्ट्स सुरे के बीच में मुकाबला। जीतने के लिए यूवी स्पोर्ट्स सुरे की टीम को 49 रन बनाने पड़ेंगे। खेल की शुरुआत हो चुकी है। हमारे बीच हमारे मेहमान, हमारे डिग्नेटरीज, साथ ही साथ मॉर्निंग क्लब की पूरी टीम, जिस तरीके से डॉक्टर सर, साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर जितने भी आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इस दफा देखिए गेम शुरू हो चुका है और गेंद को सीधा खेला है फाइन लेग की जानिब में। गेंद दन दन करती हुई सीमा रेखा के बाहर आता हुआ पहला चौका। कमाल का स्ट्रोक। जीतने के लिए 49 रनों का लक्ष्य रखा है। एक अच्छा मुकाबला। यस, जिस तरीके से फाइनल से पहले वाला फाइनल, एक तरफ देखा जाए तो बिस्मा रोहेब विहूर बनाम दूसरी तरफ देखा जाए तो यूवी स्पोर्ट्स सुरई, ये दो टीमों के बीच में पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। यस, पहली सेमीफाइनल। इसके बाद नुमाइशी मुकाबला, एग्जीबिशन मैच आपके सामने पेश किया जाएगा। मेरे लिए ये मैच बहुत बड़ा है। इस मैच के अंदर जो गेंदबाज पहली ओवर लेकर आए हैं जिमाम, ये भी कमाल का गेंदबाज है। स्ट्राइक पर इस वक्त गणेश, नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक। शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में थोड़ी सी गलती हुई है। गेंद डीप में चली जा रही है। एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ जिस तरीके से स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 5 रन पर। देखा जाए तो ये मैच के अंदर बहुत बड़ा खेल पेश करना पड़ेगा दोनों टीमों को। दोनों टीमों के पास देखा जाए तो अच्छी बैटिंग लाइनअप, अच्छी बॉलिंग लाइनअप और फील्डिंग करने के लिए भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। एक अच्छा मैच देखने मिलेगा दोस्तों। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की जानिब। एक रन पूरा दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल। एक बेहतरीन खेल पेश किया जा रहा है इस वक्त बीच मैदान के अंदर। देखा जाए तो दोनों टीमों की तुलना करें तो दोनों टीमों के पास अच्छा खेल पेश करने की ताकत है। बहरहाल इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा ये देखना जरूरी है। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑफ के रीजन में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। यस, एक रन के बाद अब टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 8 रन पर। अब गणेश फिर एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे। ये वही गणेश जो इससे पहले वाले मुकाबले में भी कोशिश करता हुआ नजर आया था, अच्छा खेल पेश करता हुआ नजर आया था। आइए देखते हैं टीम के लिए कैसा खेल खेलेंगे। वो इस दफा देखिए खेला हुआ स्ट्रोक और ये क्या हुआ मैदान के अंदर। गणेश का विकेट जाता हुआ पहला ब्रेक थ्रू हासिल कराया जिमाम ने। पहली ओवर के बाद रन बने हैं देखा जाए तो 8 रन, एक विकेट का नुकसान। इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 41 रन की जरूरत, कहना मुश्किल है लेकिन फाइनल का टिकट अगर पक्का करना है ना तो खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। एक तरफ जिस तरीके से फील्डिंग करने वाली टीम, जिसका टीम हडल देखने मिला, इस वक्त एक ओवर का खेल खत्म। अच्छी शुरुआत बॉलर ने दी अपनी टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया गणेश जैसे खिलाड़ी का और अब उन्हीं की जगह संभालने के लिए न्यू बैटर मैदान में उतरे हैं रितेश खोत।
इस वक्त स्ट्राइक पर बल्लेबाज अक्षय। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं सामने वाली एंड से तुषार दवलेकर। यस, फिर एक बार विपुल सर का फिर एक बार आगमन हो चुका है, उनका तहे दिल से स्वागत। आइए फील्डिंग पोजीशन पर एक नजर करते हैं। एक स्लिप में खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइल लेग पर एक खिलाड़ी रखा गया है, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, जबकि एक खिलाड़ी मिड विकेट पर रखा गया है और दो खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल में भी रखे गए हैं। एक देखा जाए तो शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी देखा जाए तो शॉर्ट लेग पर रखा गया है। इस फील्डिंग की बुनियाद पर बॉलिंग की जा रही है। आइए देखते हैं किस तरीके से बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद खेला ऑन साइड की जानिब, शहबाज को पाया और कमाल का कैच। जिंदगी लपकने का मौका देती है और लपक लिया कैच। खेल खत्म बल्लेबाज का, विकेट। का गेंदबाज है, मानना पड़ेगा। पहला ओवर जिस तरीके से रहा था, अब उसी ओवर का नतीजा इस ओवर में भी नजर आ रहा है। जो पहला ओवर इससे पहले फेंका गया था वो भी कमाल का था और अब ये वाला ओवर भी कमाल का फेंका जा रहा है। ये क्यों मुमकिन हुआ? ये इस वजह से मुमकिन हुआ विपुल सर, क्योंकि आसिफ भाई की सोच ही बड़ी थी और जिस तरीके से जंजीरा पॉइंट के तमाम उनका साथ देने वाले पूरे उनके साथियों की मेहनत की वजह से टूर्नामेंट रंग लाया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि विवूर जैसे गांव के अंदर इस तरीके का इवेंट तैयार किया जाएगा। दूसरा संस्करण, लेकिन जो फीलिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ही खूबसूरत। वाह, दिलकश ये मंजर है। आज की रात ही ऐतिहासिक रात है। ये रात की बात ही निराली है। बहरहाल इस रात के बारे में मैं भी कुछ कहूँगा, ये इन शायकीन को के बारे में मैं भी कुछ कहूँगा। स्कोर की इस वक्त बात करूँ तो 8 रन 2 विकेटें। फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर वही गेंदबाज तुषार की इस वाली गेंद पर नहीं रुकेगा वो बल्लेबाज। गेंद को सीधा भेज दिया है दर्शक दीर्घा में। लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रन। जब तक शिवतेज है ना, तब तक सामने वाली टीम के लिए लटकती हुई तलवार है। ये वो खिलाड़ी है जो किसी भी साचे में ढल सकता है और बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है। अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध उन्होंने सिक्सर लगाया और पिच लाइन की गेंद को सीधा 6 रन के लिए। ये देखिए, और एक बैक टू बैक अनदर बिग हिट। ये भी गेंद जाएगी बहुत दूर। 6 रन, ठोक डाले, सिक्सर। थैंक यू। शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही जल्दी भाप लिया था। पुल पावरफुल हो गया, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। इन 2 बड़े हिट के बाद टीम का स्कोर छलांग लेता हुआ सीधा 20 रन पर। अब जीतने के लिए 21 गेंदों में 29 रन की जरूरत। क्या मैच रंग रही है दोस्तों, मजेदार मुकाबला। इस वक्त पहला सेमीफाइनल, किसका टिकट पक्का होगा? क्या गेंदबाज वापसी करेगा या फिर बल्लेबाज? 1.3 गेंदों में अब तक का स्कोर 20 है। पहली गेंद पर विकेट आने के बाद बल्लेबाज शिवतेज ने बता दिया, म्हणतात ना गुरुजी, जे काय पण होतो चांगल्यासाठीच होतो। पहिला फलंदाज आउट झाला, शिवतेजला चान्स भेटला आणि शिवतेजनी काय फटकेबाजी केली बा। 2 में 2 ठोक डाले। बहुत कमाल का खिलाड़ी है। आइए देखते हैं फिर एक बार तुषार की ये गेंद अच्छी रही, पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली। और स्कोर की बात करें तो स्कोर इस वक्त रुका हुआ इस गेंद पर। 1.4 गेंदों में अब तक का स्कोर 20, 2 विकेटों का नुकसान। आज एग्जीबिशन मैच, एक नहीं बल्कि 2। आसिफ भाई की सोच भी बहुत बड़ी है कि 2 उन्होंने ऐसे इन्वेंशन लाए कि 2 एग्जीबिशन मैच होंगे। वाह, बहुत बड़ी बात। ओ, ये गेंद अच्छी थी। अच्छे बल्लेबाज के सामने अच्छी बॉलिंग कर ये एक अच्छा क्रिकेट पेश किया जा रहा है। धीरे धीरे अब सिंगल की मदद से स्कोर सरकता हुआ 21 रन पर। इस वक्त टीम का स्कोर 21 रन, 5 गेंदे हो चुके हैं
पावर प्ले की P2 की ओवर की आखिरी गेंद बची है। आइए देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या गेंदबाज करेंगे वापसी या फिर बल्लेबाज जड़ेंगे सिक्सर, ये आना तय बाकी है। इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर तुषार, आखिरी गेंद, ओहो पीछे की जानिब खेलने की कोशिश की लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे। शॉट फंडने की रीजन में अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर का खेल खत्म हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 21, 2 विकेटों का नुकसान। जिस तरीके से मैदान के अंदर खेल इस वक्त पेश किया जा रहा है, ये बहुत ही दिलकश रात है, ये ऐतिहासिक रात है, ये तमाम दिलों पर राज करने वाली रात है, क्योंकि मुरुड वासियों को पता है कि ये रात बार बार नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी रात साल में एक बार आती है और ये मुरुड चैंपियन ट्रॉफी की यादगार रात है। काफ़ी हद तक शायकीन धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ेंगे। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो गल्फ में रहते हुए टूर्नामेंट को देख रहे हैं, उन तमाम शायकीन का तहे दिल से स्वागत है। चलिए थोड़ा फास्ट करिए, टीम जिस तरीके से टीम मीटिंग चल रही है, फैल जाओ खिलाड़ियों, फैल जाओ। इस वक्त आप देख रहे हो एक तरफ बिस्मा रुहेब विहूर बनाम यूवी स्पोर्ट्स सुरय, जिन्होंने टॉस जीता था, वो टीम बिस्मा रुहेब विहूर थी। यस, टॉस को जीता था यूवी स्पोर्ट्स सुरय ने और उन्होंने पहले फील्डिंग पर भरोसा रखा था और अब उनको चेस के ऊपर ज्यादा भरोसा है कि हम चेस करते हुए मैच को जीत लेंगे। अगले मैच की तैयारी भी चल रही है बाहर, क्या बात है। मैच की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर जीतने के लिए गुरुजी 18 गेंदें और 28 रन की जरूरत। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है मुनाफ भाई। इस ओवर में अगर 1, 2, 3 ब्रेक तो मिल गए ना, तो ये मैच गुल खिलाएगा और सनसनी बन जाएगा, मेरा अपना मानना है। दर्शक तो यही मैच के लिए, ऐसे मैच के लिए तरसते हैं। आइए देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको पार करना है, कैसा होगा। हो सकता है, लेकिन खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो मैच आहे ना, ही जी मॅच आहे, हा जो सामना आहे, एक प्रकारे अस्तित्वाची लढाई आहे। स्वतःला सिद्ध करण्याची वेळ आणि प्रसिद्ध करण्याची वेळ माजिदभाई आता आलेली आहे। पाहूया, पहिली गेंद उड़ाया, उड़न खटोला, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पर भेज दिया है। 6 रन। जिस खिलाड़ी ने बाहर कैच पकड़ा, फारूक भाई आपको स्टेज पर आना है। डॉक्टर साहब, शायद आपने पकड़ा है। यस, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया एक दूसरे को। सर को गिफ्ट, क्या बात है। इस बार देखिए, आसिफ भाई का कहना है कि खिलाड़ी ने कैच तो पकड़ा, यस, और आज डॉक्टर साहब आपको हम देखकर बेहद खुश हुए। मॉर्निंग क्लब के एक बेहतरीन शख्सियत है और जिस तरीके से वसीम भाई पेशीमाम, इनका भी तहे दिल से स्वागत है। इनाम दिया जाएगा। मेरे मॅच की ओर बढ़ते हैं सर। आतापर्यंतचे धावा झालेत 28 धावा झालेत, 16 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज। कुठेतरी गोलंदाज ज्या पद्धतीने मागडे षटक हाताळताना दिसतोय, 2 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च केलेत, परंतु कमबॅक होऊ शकते। पाहूया, आइए देखते हैं। हो जबरदस्त गेंद, खूबसूरत डिलीवरी। गेंद पड़ने के बाद वाइड यॉर्कर बनती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल। ये मैच खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से, ये मैच रंगेगा दोस्तों, मेरा अपना मानना है, क्योंकि ये मैच सेमीफाइनल का मैच है और इस मैच के लिए आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों टीम के अंदर आप यहां तक पहुंचे और क्यों टीम के ओनर ने आपको चुना। ओहो, फिर एक बार स्क्वायर ड्राइव खेलने की कोशिश, स्लिप में खिलाड़ी, डायरेक्ट हिट किया, करीबी मामला। अंपायर से अपील भी की, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नाकार दिया। दूसरे की मांग, ओ माय गॉड, क्या दूसरा रन मुकम्मल हुआ है या नहीं। अंपायर से अपील की है, अंपायर से कहा कि अंपायर जाइए,
थर्ड अंपायर के पास और हमको न्याय दीजिए। आइए देखते हैं, करीबी मामला है। दोनों एंड की तरफ से डॉक्टर साहब मांग की जा रही है, कहां पर विकेट इस्माइल भाई और कहां पर विकेट, पहले के दूसरे इसमें। यस, देखा जाएगा क्या कमाल का खेल पेश किया जा रहा है। यस, कैप दी जा रही है। हेलो डॉक्टर जैन सर, इनको ये कैप गिफ्ट की जा रही है, जरा जोरदार तालियां। क्या बात है, खास मैच देखने के लिए अलीबाग जंजीरा पॉइंट देखने के लिए, क्या बात है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। थर्ड अंपायर की तरफ गए आसिफ भाई। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच के अंदर एक रन तो पूरा हुआ, दूसरे के लिए जो दौड़े थे यहाँ पर वो खिलाड़ी रन आउट हो गए। यानी ये मैच रंगने वाला है। बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है। ये विकेट नहीं बल्कि मैच पकड़ा है। ये जो शोर उभर रहा है ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है। क्या बात है, पोरानू बॉलिंग आवडली असेल, थ्रो आवडला असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत आहे का? क्या बात है। आमच्या गुरुजी ने हे आमच्यापर्यंत पोहोचवलं। कल भी मैंने इनके लिए कहा था जब पहली रात में आया था कि ये गुरुजी की बात ही अलग है। कंप्यूटर हमारे स्कोरर है, कोई भी इनका दीवाना हो जाएगा। ये देखिए हमारे शायकीन को दिखाया जा रहा है, दर्शकों को दिखाया जा रहा है कितने रिलैक्स बैठे हैं, क्योंकि आज की रात है ना आसिफ भाई, ऐतिहासिक रात है। इतना ही कहता हूँ इस रात के बारे में। आसिफ भाई उनके भाई साथ में बैठे हैं, जरूर कहना पसंद करूंगा क्योंकि मैच बहुत टाइट सिचुएशन में जा चुकी है। 14 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसा वसूल क्रिकेट। एखादी जर एक आणखीन विकेट घेतलं ना तर मॅचचा पासा पलटून जाईल। क्या कमाल का खेल पेश किया जा रहा है इस वक्त। फहद कलबस्कर पूरी जी जान लगा रहे हैं, गेंदबाज भी पूरी ताकत लगा रहा है। वाह, इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर जगह बनाई। एक रन मुकम्मल, दूसरे की गुंजाइश, दूसरे के लिए दौड़े हैं, क्या दूसरा भी मुकम्मल होगा? वाह क्या बात है, दूसरा रन भी मुकम्मल। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। चोरटी धावांची चोरी झाली मैदानात। हमारे बीच जनाब रिजवान संधिकार आए हुए। मैं रिजवान भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि वीआईपी मंच पर आकर नशीश फरमाइए। रिजवान भाई आपका तहे दिल से स्वागत है। यस, इस वक्त आसिफ भाई बहुत ही मजेदार क्रिकेट मैदान के अंदर। ओ इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक ऑन ऑफ साइड के रीजन में, लॉन्ग ऑफ के रीजन में। शहबाज के पास गेंद गई, शहबाज ने थ्रो किया। वाह व्हाट अ थ्रो, बहुत तेज उड़ाया था। अब ये मैच रंग रहा है शायकीन। 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। मैं अक्सर कहता भी हूं 12 गेंदों का खेल और 17 रन की जरूरत है। इतना ही कह सकता हूं कि अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल जिंदगी का हो या इस मुरुड चैंपियन ट्रॉफी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। गेंदे बची है 12 और जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। सब कुछ दाव पर लगाना पडेगा। आपण आयुष्यामध्ये जेवढं क्रिकेट खेळलंय ना, त्या क्रिकेट पैकी ही जी मैच आहे ही पाहायला गेला तर ऐतिहासिक मैच तुमची बनू शकते। ये 12 गेंदे 17 रन है ना। मेरा अपना मानना है गुरुजी, कोई ऐसा गेंदबाज आएगा जो अपनी टीम के लिए विकेट टेकर ऑप्शन है और उसी को चुना है। बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त बॉलर अक्षय पाटिल, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो बल्लेबाज भी कोई मामूली बल्लेबाज नहीं है। जो टीम के लिए अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं रितेश, मिडल ऑर्डर में आए थे। आइए देखते हैं कि रितेश की सोच क्या रहती है। कौन होगा इक्का, कौन करेगा गेम में वापसी, किसको मिलेगा फाइनल का पहला टिकट। वसीम भाई भी सोच रहे हैं। यस, मैच रंगतदार हो रहा है।
बहुत ही कमाल का मैच, पैसा वसूल क्रिकेट। ये गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अक्षय। अक्षय की पहली गेंद पर पुल शॉट देखने मिला, एक रन आसानी के साथ। आउटफील्ड में खिलाड़ी है, डायरेक्ट थ्रो किया, वाह क्या फील्डिंग है। फील्डिंग के लिए जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए। माहित है सेमीफाइनल की लड़त है, मैच इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आसिफ भाई क्या मैच रंग रहा है, पैसा वसूल क्रिकेट। एक एक गेंद पर एक एक रन सोने के टुकड़े के बराबर है गुरुजी। यस, विहूर संघाचे ज्या पद्धतीने यस विहूर यजमान संघ है, या विहूर या गावातलं यजमान संघ इथे। और ये देखिए मैदान के अंदर हुआ क्या है, मिसफील्ड, जिसके कारण एक को 2 में कन्वर्ट कर लिया। चुकीला माफी नाही। बघता बघता धावांची चोरी आणखीन दोन वेळा चोरी झाली आहे। जर तुम्ही बाहेर चोरी केली तर तुम्हाला शिक्षा पडेल, परंतु तुम्ही धावांची चोरी केली तर तुम्ही जिंकण्यासाठी जावाल। आता धावा करायचे आहेत 10 चेंडू आणि 14 धावा। ये जो 10 गेंदे हैं ना और 14 रन, घसे में फंसी हुई हड्डी की तरह है, ना उगली जाए ना निगली जाए। इस दफा देखिए खेला हुआ स्ट्रोक शॉर्ट ऑन पुल करना चाहते थे, 1 रन आसानी के साथ। 2 की मांग और देखते ही देखते 2 रन मुकम्मल। वाह, गेंदबाज पूरी जी जान लगा रहा है, लेकिन फील्डर से गलतियां हो रही है, जिसकी वजह से 2 रन फिर आए हैं। 37 रन हो चुके हैं इस वक्त टीम का स्कोर। 9 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरा अपना मानना है गुरुजी, यहाँ से एक और विकेट अगर आ जाए तो यकीनन फिर वापसी कर लेंगे, लेकिन फील्डर कहाँ ना कहाँ साथ नहीं दे रहे। लेकिन अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो बैट्समैन भी मजा हुआ है। एक तरफ रितेश और उसका साथ देने के लिए जयन बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। टीम का स्कोर 37, जीतने के लिए रन चाहिए। 9 गेंदे 12 रन। फाइनल का अगर टिकट पक्का करना है दोनों टीमों में से किसी एक को, तो 9 में 12 बनाने पड़ेंगे या फिर 9 में 12 रुकाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा मैच का रिझल्ट। कमाल का हाय व्होल्टेज ड्रामा। अक्षय आपल्या आयुष्यातले महत्वाचे 3 चेंडू फेकणार आहेत का, पाहूया। अक्षय आहेत गोलंदाजी मार्कवरती। हो, यावेळी चेंडू चांगलाच फेकलाय। ओ माय गॉड, प्रयत्न चांगले झाले आणि अशा प्रकारे परत पंचांकडे अपील केली आहे। पंच गेले थर्ड पंचांकडे, पाहूया रनआउट आहे का की नाही। परत हार्टबीट वाढणार, दिल की धड़कने तेज होने वाली है। थर्ड अंपायर का कॉल, नॉट आउट। 2 रन मुकम्मल हुआ। धाव संख्या चलिए 38, लेग बाइस के रूप में शाहिद सर का इशारा। अब 8 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 11। 8 गेंदे 11 रन। ये दर्शक देखिए, ये दीवानपन देखिए दर्शकों का, पूरे दर्शकों को दिखाया जा रहा है। दर्शक भी इस मैच का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कमाल का खेल मैदान के अंदर इस वक्त पेश किया जा रहा है। पैसा वसूल क्रिकेट। ये 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय के लिए, लेकिन सामने बल्लेबाज भी तगड़ा है। आइए देखते हैं होता क्या है। खेलना होगा, कम बैक करना होगा, वापसी करनी होगी। फुल टॉस गेंद, उस पर टाइमिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन कितने रन देकर जाएगी। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश नहीं होगी। 1 ही रन आया। अब 7 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। 7 गेंदे 10 रन। एखादी एक चेंडू चांगला फेकला ना आसिफ भाई, तर परत ही मॅच मध्ये रोमांच वाढणार आहे। पाहूया, आणि प्रेक्षक तर अशाच मॅच साठी आतुरतेने वाट पाहतायत। हा चेंडू महत्वाचा फेकावा लागेल। स्लोवर वन टाकला होता, या चेंडूला ऑन साइड रिजन मध्ये खेळला। 1 धाव पूर्ण झालेली आहे, दुसऱ्याची मागणी आहे, दुसरं धाव। हो, एकच धाव आली शेवटच्या चेंडूवरती। म्हणजे आता सामना शेवटच्या षटकामध्ये रंगणार का? होय, रंगणार। 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचेत 9। मला ते रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी आठवते, जेव्हा अंगद पाटीलनी ज्या प्रकारे ती ओव्हर टाकली होती, तुम्हाला आठवत असेल गुरुजी, ज्या प्रकारे 6 मध्ये 9
पानी लेकर जाइए तुरंत। क्या खेल पेश किया जा रहा है इस वक्त, मुश्किल आ चुकी है। अब कौन करेगा आखिरी ओवर, कौन जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन ये जो रात है ना, ये ऐतिहासिक रात है आसिफ भाई। इस दौरे कशाकश में मुश्किलें समझ जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं है तुमको। इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। ऐसी ही यादगार और ऐतिहासिक रात है, क्योंकि इस रात की बात भी निराली है। सेमीफाइनल में हो रहा है ये मुकाबला। जिस तरीके से कोई एक टीम किनारे पर डूब जाएगी, तो कोई एक टीम जीत का सेहरा पहनकर फाइनल में जाएगी। कौन होगी वो टीम, आइए देखते हैं। 6 गेंदे 9 रन। आखिरी ओवर भी तगड़ा होना चाहिए। यस, कौन होगा वो आखिरी बॉलर जो अपने टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करके जीत दिलाएगा। जर सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगला तर खरोखर ही स्पर्धेची पोच पावती आहे माझ्या मते तरी, परंतु प्रयत्न करावे लागतील। पहा कुणाला बोलवलं। सदा पाटिल आलेले आहेत गोलंदाजीसाठी। आखिरी ओवर किसके जिम्मे, सदा पाटिल। मैं अक्सर कहता भी हूं कि आखिरी ओवर जो होती है ना, हमारे आसिफ भाई के छोटे भाई बताते चलूं, शाकिर भाई, आखिरी ओवर जो होती है ना, ये गुर्दे जिगर का काम होता है, जिसमें 8 मरतबा मुंह की खानी पड़ती है और 2 मरतबा गेंदबाज मुंह बंद कर देता है। क्या ये वो गेंदबाज है जो अपनी जिंदगी की सबसे अहम 6 गेंदें फेंकने के लिए जा रहा है? आइए देखते हैं। ओहो, पहली गेंद पर बीट किया सीधा बल्लेबाज का विकेट। ओ माय गॉड, ओ यूटी आउट। बहुत बड़ा विकेट, आवाज गूंज रही है वहां से बच्चों की। जरा शांत रहो। आपका सेलिब्रेशन जायज है, लेकिन थोड़ा शांत रहो। रिव्यू घेतलाय तिथे कि वाइटची मागणी है। यस, अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। मैं छोटे बच्चों से गुजारिश करता हूं कि शोर ना मचाए, आप वहां से हट जाओ प्लीज। जितने छोटे बच्चे सपोर्टर्स, आपको अगर सपोर्ट करना ही है ना, शोर मचाना है तो थोड़ा सा फैल जाओ। आइए देखते हैं कि बैट्समैन की तरफ से कॉल था कि अंपायर जी थर्ड अंपायर की तरफ जाइए, वाइड है कि फेयर है। इट इज फेयर डिलिव्हरी। अंपायर का कॉल आहे की फेयर डिलिव्हरी। 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज। आखिरी ओवर करना ये गुर्दे जिगर का काम होता है, दिलेरों का काम होता है, कमजोरों का नहीं। और हमारे पुलिस ऑफिसर भी देख रहे हैं। यस, जितने पुलिस ऑफिसर है उनका भी तहे दिल से स्वागत। 5 गेंदे 9 रन की जरूरत। क्या मैच रंग रहा है, पैसा वसूल क्रिकेट। विजय सर मैच पहा। यस, रंगतदार सामना है। 5 चेंडू 9 धावा, 5 गेंदे और 9 रन की जरूरत। अब नए बैटर मैदान में आए हैं आर्यन, लेकिन सामने है सदा पाटिल। सदा पाटिल की ये भी गेंद बहुत ही लाजवाब। वाह वाह वाह, क्या बॉलर है। 2 गेंदे कमाल की फेंकी है। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। फिर एक बार मैच की ओर बढ़ते हैं। 40 पर 4 ये परिस्थिति है। सेमीफाइनल का मुकाबला, मजेदार क्रिकेट, 2 गेंदे डॉट। वाह 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 वाह, ये भी लेग कटर बैट्समैन के लिए ऑफ ब्रेक बनी। और ये क्या हुआ मैदान के अंदर, बल्लेबाज की कहानी खत्म। वाह, मैच को जीत लिया है जिस तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है दर्शकों को। लेकिन मैच रंगतदार हो रहा है। यहां पर वाइट, रिव्यू आइए, रिव्यू तो लिया है वहां पर। आइए देखते हैं थर्ड अंपायर का कॉल क्या आता है। मैच रंग चुकी है 2 गेंदों में। जब
अच्छी गेंद फेंकी गई। अब तीसरी गेंद भी क्या? यस, इट इज फेयर डिलीवरी। अब 3 गेंदे हो चुके हैं, रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और रिव्यू खत्म भी हो गया। थोड़ा फास्ट करिए, फास्ट करिए। पहला सेमीफाइनल क्या रंग रहा है। 3 गेंदे और 9 रन। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बॉलिंग आपको पसंद आई होगी तो। क्या बात है, क्या बात है, पैसा वसूल क्रिकेट। बच्चा कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा ग्राउंड के अंदर न जाए। हाई वोल्टेज ड्रामा, मैंने पहले ही कहा था जब माइक हाथ में लिया। 3 गेंदे 9 रन की जरूरत। कमजोर दिल वाले मुकाबले से हट जाए, उनके लिए मैच नहीं बचा है। आंखें बंद कर ले इस्माइल भाई, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। 3 गेंदे 9 रन, पैसा वसूल क्रिकेट। या चेंडूवरती मोठा फटका खेळावाच लागेल। हे दृश्य आपण बघू शकता बॅटिंग टीमचा, ज्या प्रकारे पूर्णपणे संघ दाखवलं गेलं होतं। 3 चेंडू आणि 9 धावा। इस गेंद पर बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा। तीन गेंदों का खेल जीतने के लिए 9 रन की जरूरत, बड़ा स्ट्रोक लगाना ही पड़ेगा। हाई वोल्टेज ड्रामा, वो इस दफा खींच कर मारा है। गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है सजनी साजन के घर। 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। वाह आसिफ भाई, कहा है मुझे पता नहीं, आसिफ है। आसिफ भाई, आपके पैसे, आपकी मेहनत और आपका वक्त, तीनों चीजें वसूल होते हुए मैं शायकीन से गुजारिश करता हूं, मुकाबला पसंद आया होगा तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वाह काय सामना रंगलाय, काय सामना रंगलाय। 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे 3। 2 चेंडू 3 धावा। वहां पर हमारे विपुल सर भी बैठे और मैच से लुत्फ अंदोज ले रहे हैं। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉलर देखिए कितना लाजवाब है। 2 गेंदे और 3 रन की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था ना कि जो 12 गेंदे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए फास्ट। 12 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने कहा वो गलत नहीं हुआ। मुन्ना पठान सर, क्या बॉलिंग की जा रही है, कमाल का खेल पेश किया जा रहा है। 2 गेंदे 3 रन, चेसिंग कंपलसरी है। कौन पहनेगा जीत का सेहरा, कौन जाएगा चैंपियन बनने के लिए फाइनल में, कौन कम पानी में डूब जाएगा। ओ हो वाह, एक तुम्हारी तो एक हमारी। 1 चेंडू आणि बघता बघता 3 धावांची गरज। चलो फाईल जाओ। मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय, सगळ्यांनी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। प्रेक्षकांनो, तुम्हाला सामना आवडला असेल तर टाळ्या व्हायला हरकत आहे का? पैसा वसूल क्रिकेट, रंगला सामना। आता 1 चेंडू 3 धाव। जर गोल्डन बाउंड्री आली, अगर गोल्डन बाउंड्री आई तो जीत का सेहरा, और अगर 3 रन बने तब भी आप जीत जाओगे, लेकिन 2 रन बने, टाई हुआ तो आप कम पानी में डूब जाओगे। 1 गेंद 3 रन, क्या मैच रंगा है दोस्तों। खिलाड़ी पसीने से तर-बतर हो गए हैं। रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला। 1 गेंद 3 रन, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। बच्चे लोगों में से कोई नहीं जाएगा अंदर। आपका सेलिब्रेशन भारी करिए। 1 गेंद 3 रन, क्या होगा। और इसी के साथ ये 3 रन नहीं बने, जीत चुकी है टीम। यहां पर बिस्मा रुहेब विहूर फाइनल में चैंपियन बनने के लिए पहले मैदान पर पहुंची है या दूसरे मैदान पर। Great match, great match. Today is the great match. They are very happy. Vihur children are very happy. Lovely victory. Sada Patil, afterwards. यस, हमारे बीच आए हुए हमारे मेहमान, हमारे डिग्निटरीज, जिनका सम्मान होगा